नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं। एनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप अपना भी सहयोग दें। और इसी के साथ अब चलिए अपने मुद्दे का हम रुख करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में भारी वर्षा के चलते इस समय सोम नदी उफान पर है। दर्जनों गांवों में पानी घुस चुका है। वहीं शहर के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। यमुनानगर के कई इलाकों में वर्षा के चलते गलियों ने नहरों का रूप ले लिया है। यमुनानगर शहर के अलग अलग इलाकों में दौरा करने पर देखा गया, भारी वर्षा के चलते पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा। इलाकों में गलियों ने नहरों का रूप धारण कर लिया है। लोग अपने घरों में से पानी अब निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों के सामान का भी नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उफनती नदियों से परेशान यमुनानगर, सड़कों पर समंदर, पानी घर के अंदर, डूबती जिंदगी को संकट से कौन उबारे। गांव शहर हर जगह बाढ़ का कहर। जोरदार बारिश से यमुनानगर शहर जलमग्न हो गया है। यमुनानगर में औसत 53 mm बारिश हुई। सबसे अधिक जगाधरी में 82 mm बारिश दर्ज की गई। निकासी की व्यवस्था लचर होने के कारण जहां शहर के निचले इलाकों में जल भराव रहा, वहीं नकटी नदी में आए उफान के कारण साढौरा में खेतों और रिहायशी एरिया में पानी घुस गया। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजा गया। सोम नदी ने भी काफी नुकसान किया है। हालांकि इस बार गत वर्ष से कम बारिश हुई है, लेकिन निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण कई कॉलोनियों में पानी जमा रहा। लोगों ने बाल्टियों से घरों से पानी बाहर निकाला। यमुना की स्थिति सामान्य। यमुना नदी में पानी के बहाव की स्थिति सामान्य है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर में 18,000 क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है। यमुना नदी में 4300 और पूर्व यमुना नहर में 1503 क्यूसेक पानी का बहाव रहा। इसके अलावा सोम और नकटी उफान पर है। सोम नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण बिलासपुर एरिया में सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नदी के आसपास रिहायशी एरिया में भी पानी घुस गया। पुल के पास तटबंध भी टूट गया है। मूसलाधार बरसात ने खोली पानी निकासी इंतजामों की पोल। बात यमुनानगर की करें तो यहाँ सोमवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बरसात दर्ज की गई। करीब 5 घंटे तक चली तेज बरसात ने जगाधरी के कई इलाकों में जलभराव होने पर लोगों को दिक्कतें दी। शहर में निकासी न होने से रेलवे बाजार, पुराना छछरौली रोड, स्कूल रोड, शमशान घाट रोड और आउटर कॉलोनियों में जलभराव हो गया। लोगों का कहना भी रहा कि नगर निगम ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीवरेज लाइनों की हालत ठीक नहीं है। मैं जब आया ड्यूटी से 8 साढ़े 8 बजे तो बहुत ही ज्यादा फ्लो में पानी था। बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो कि पानी की बरसात से था या ओवरफ्लो से था। तो सारा सामान ये कट्टे आप देख सकते हैं जी, दिखाइए सर। ये मैंने लगाए 4, 5, 7 कट्टे लगाए, बट पानी नहीं रुका। कितने फीट तक पानी था यहाँ? कोई 4, साढ़े 4, 5 तक पानी था। 5 फीट तक पानी था, यानी सारा सामान जो है वो आपका यहाँ खराब हो गया। सारा सामान खराब हो गया। बेड तक मेरे ऊपर तक तिर गए। सारा कुछ पेटी शेटी सब कुछ ऊपर तिर गया सब। बहरहाल इन हालातों ने निगम और सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इन हालातों से सबक लेकर प्रशासन और निगम अपना काम सही ढंग से करें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
तो ये तस्वीरें देखी आपने किस तरह से जोरदार बारिश के कारण यमुनानगर शहर जलमग्न हो गया है। यमुनानगर में औसत 53 mm बारिश हुई। सबसे ज्यादा जगाधरी में 82 mm बारिश दर्ज की गई। निकासी की व्यवस्था लचर होने के कारण जहां शहर के निचले इलाकों में जलभराव रहा, वहीं नकटी नदी में आए उफान के कारण साढौरा में खेतों और रिहायशी एरिया में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों को हालांकि सुरक्षित जगह भेजा गया। सोम नदी ने भी काफी नुकसान किया है। इन स्थितियों का ANB न्यूज के संवाददाता विनीत कपूर ने भी जायजा लिया। इस वक्त हम यमुनानगर जिले के सढौरा गांव के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कल रात से ही मौसम की मार की वजह से जो पानी है वो कहीं ना कहीं गांव के रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उन गलियों के अंदर मौजूद हैं, उन घरों के अंदर मौजूद हैं जहां पर पानी जो है घरों के अंदर पहुंच गया और बड़ी संख्या में लोगों का माली नुकसान जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर लगातार तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से जो नदियाँ थी उफान पर थी और उसी वजह से ये पानी जो है रिहायशी इलाके जो है वो वहाँ पर मार करता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं तालाब की शक्ल में घर जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास अचानक से एक के घरों में तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुँच गया। आनन फानन में इन्होंने घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि अब अगर पानी की बात करें तो घरों से तो पानी उतर चुका है, तकरीबन 2 फीट या 3 फीट पानी जिन घरों में था वहाँ पर 1 फीट पानी रह गया, क्योंकि प्रशासन प्रयास कर रहा है कि रिहायशी इलाकों से पानी निकाला जाए। आप देख ही सकते हैं कि लोग जो हैं वो छतों पर मौजूद हैं, लेकिन इनका सारा का सारा सामान जो घरों के कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर था वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें तक मैं आपको सढौरा गाँव को दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज सुबह की अगर बात करें बाढ़ जैसे हालात थे। यहाँ पर लोगों का जिस तरह से नुकसान हुआ, ये अगर हम बात करें किचन यानी रसोई घर है और इसके हालात आप देख सकते हैं। पानी अचानक से इन घरों में जिस तरह से घुसा, लोगों को इल्म ही नहीं था कि इस तरह से भी पानी जो है वो मार कर सकता है। हालांकि जरूर एहतियात के तौर पर जो प्रशासन है नदियों के आसपास के जो इलाके हैं वहां से लोगों को निकालने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि जानी नुकसान ना हो। लेकिन मालूम कर रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? गुरविंदर सर। दरिंदर, किस समय पानी यहाँ पर ये घरों तक पहुँचा? सर एक्चुअली मैं जब आया ड्यूटी से 8 साढ़े 8 बजे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में पानी था। बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो कि पानी की बरसात से था या ओवरफ्लो से था। तो सारा सामान ये कट्टे आप देख सकते हैं जी दिखाइए सर। ये मैंने लगाए 4 5 7 कट्टे लगाए, बट पानी नहीं रुका। कितने फीट तक पानी था यहाँ? कोई 4 साढ़े 4 5 तक पानी था। 5 फीट तक पानी था, यानी सारा सामान जो है वो आपका यहाँ खराब हो गया। सारा सामान खराब हो गया, बेड तक मेरे ऊपर तक तिर गए, सारा कुछ पेटी शेटी सब कुछ ऊपर तिर गया। सब बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश, आपका कितना नुकसान है? मेरा नुकसान है जी, जो 15 क्विंटल की 2 टंकी गेहूँ की थी भरी हुई थी, उन्हें बिल्कुल पानी भर गया है। अच्छा जी, जो मेरे अपना जो घर का सामान था, खाने पीने का राशन का सामान, वो बिल्कुल ही खत्म है। इस टाइम मैं इस हालात पे हूँ कि मेरे पास राशन बनाने के लिए राशन भी नहीं है। क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से? कोई मदद आई अभी तक आपके पास? नहीं, मेरे पास इस समय कोई भी मदद नहीं आई है। प्रशासन आया, देख के चला गया, उन्होंने अपनी ड्यूटी दी, चले गए। कोई बात नहीं, पानी 2 या 4 घंटे में 2 या पंप लगा देंगे, पंप से थोड़ी पानी निकलेगा। निकासी का यहाँ निकासी का कोई यहाँ निकासी का कोई प्रबंध? हाँ जी, कोई नहीं प्रबंध है। एक नाला बना था यहाँ पे, देखो काम लगा हुआ है, बीच में ही काम रुका हुआ है। अदर पर्सन या कुछ भी कमिटेड था, बीच में नाला रुक गया। ठीक है जी, बिल्कुल। नाले की वजह से यहाँ निकासी का प्रबंध नहीं है। निकासी का प्रबंध नहीं है। ये जो लोग हैं आज कहीं ना कहीं इनको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अनाज इनका खराब तो हुआ, लेकिन अब हालात ये हैं कि घर पे खाना बनाने के लिए भी इनके पास अनाज नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार को कहीं ना कहीं जल्द संजीदा होने की ज़रूरत है और इनकी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है। जिस तरह से लगातार ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इनका भारी नुकसान हुआ है। और कोविड-19 की महामारी की बात करें, पहले ही लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक उनकी स्थिति जो है वो डामाडोल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि व्यापार जो है वो बंद हो गया। और उसके बाद मौसम जब इस तरह का कुदरत प्रकोप दिखाता है तो और ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब। ये जो लोग हैं ये खुद कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। आप मेरे सामने ये लाइव तस्वीरें देख सकते हो जिन घरों के अंदर मैं मौजूद हूँ।
ये इनके अनाज के जो भंडार थे, यानी इनकी जो अनाज की जो टैंकियां थी वो पानी से खराब होती हुई नजर आ रही हैं। पानी ने जिस तरह से मार की इनको इन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी इतनी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में पहुंचता हुआ नजर आएगा। इनके जो सामान है किसी तरह से इन्होंने अपने सामान को बचाने की कोशिश की, कुछ एक सामान तो बचा लिया, लेकिन बाकी सामान जो है वो इस हालत में यहाँ पर पड़ा है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या सरकारें इनकी सुध लेने को तैयार हो पाती। क्या नाम है भाई साहब आपका? मायरम जी, किस समय पानी यहाँ पे आया? 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे। कितना फुट पानी था? पानी यहाँ पे हम नदी पानी यहाँ पड़ता है, ये कहाँ से आएगा? 3.5-4 फुट के आसपास था। यानी 3-4 फुट पानी था। 4 फुट के आसपास था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो आपके सामने है, देखो ऐसा नुकसान तो जिम्मेदार क्या आपसे लगा। सबसे बड़ी बात तो खड़े था। इसका समाधान किया पानी की जाए, निकासी का साथ समाधान किया साथ जाए। इनको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक मदद जरूर दी जाए ताकि इनके नुकसान की भरपाई हो। कुछ और इलाकों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहां पर इस वक्त भी पानी जो है 3 से 4 फीट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सबसे पहले साढौरा विधायक रेणु बालाजी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेणु जी, जो ये तस्वीरें हम यमुनानगर से देख पा रहे हैं, साढौरा के हाल भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ गली मोहल्ले इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरह से नहर बन गए हैं। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप इसमें? सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। देखिए, जो साढौरा के हालात कल बारिश होने की वजह से जलमग्न हुए, सबसे पहले तो यहाँ की जिम्मेवार जो सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि जो सरकार के जो वादे जनता को किए गए हैं वो उन्होंने पूरी तरह से पूरे नहीं किए गए, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए वो कहने के कुछ और थे और करने के कुछ और है। कल की बारिश से साफ हो गया है कि जो सरकार ने वादे किए हैं वो बिल्कुल झूठे वादे किए गए थे लोगों से, और जो कि साफ हो गया कल की बारिश से। ठीक है रेणु जी, जुड़ी रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल बलवंत सिंह जी भी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, पूर्व विधायक है बलवंत जी। सर, पिछले साल हम देख रहे हैं कि ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, इस साल तो फिर भी कम बारिश हुई है और एक बारिश में यमुनानगर का ये हाल है। इसका कारण क्या माना जाए? पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। साढौरा में सभी गली मोहल्ले इस समय नहरें बनी हुई हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी इसे माना जाए? ये मैम पता आपको, कुदरत के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। 5 घंटे की बारिश में सर नहर तो बन नहीं जाएगी गली मोहल्ले। आपने देखा नहीं सीन, आप 3 किलोमीटर साढौरे से आगे चले जाओ, 1 किलोमीटर में 6 फुट पानी था, 1 किलोमीटर चौड़े में। ऐसे था जैसे समुद्र ऊपर से उखड़ के नीचे आ गया हो। जो हमने सीन देखा, कोई सड़क नहीं। अब वो पानी इतनी ज्यादा गति से था, उसको रोक ही नहीं पाया, कोई भी रोक सकता था। अब उसने कहीं तो जाना था। साढौरे प्रॉपर कोई बारिश नहीं हुई, ऊपर इतनी बेतुकी 4 घंटे बारिश हुई हमारे एरिया में भी और उसके ऊपर पहाड़ में भी। तो इस साढौरा नदी के 2 कैचमेंट हैं, 2 नदियां हैं ये। एक आती है इधर से चाणचक की साइड से, एक आती है टोडरपुर की साइड से। हमने तो एक ही का सीन देखा है, दूसरी पे तो हम जा ही नहीं पाए, पानी था। एक पे इतना पानी था, बेतुका पानी। सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होती तो क्या इस तरह के हालात बनते? लोगों के घरों में पानी घुस गया है की तो बात वहां आती है जब पानी कहीं होल्ड हुआ हो। आपको मैं कह रहा, अभी 4 किलोमीटर मेरी जमीन है, वहां 1.5 किलोमीटर में पानी चौड़े में चल रहा था, 6 फुट ऊंचा। जब पानी को कहीं निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी बलवंत जी, जब पानी को कहीं से निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो ये तो जाहिर सी बात है। मैम, पानी निकलने को जगह तो मिलती, पानी इतना बफर आ गया किसी ने सोचा नहीं था आज तक। सिर्फ 4 घंटे की बारिश में बलवंत जी, सिर्फ 4 घंटे की बारिश में मैं आपको बताऊं कि इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश ही सोमवार को हुई, और अगर हम पिछले साल के अकॉर्डिंग तुलना करें तो पिछले साल इससे भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। बारिश तो दर्ज ही नहीं थी, बारिश यहाँ तो हुई नहीं इस दौरे में। बारिश से ऊपर पहाड़ में कैसी जितनी ज्यादा हुई वो कह नहीं सकते। तो वो पानी 1.5 किलोमीटर चौड़े में आ रहा था, नदी में तो कहाँ समा सकता था। वो बढ़िया, उससे नुकसान कुदरती था। कुदरत के आगे क्या किसी का जोर है? मतलब आपके हिसाब से ये कोई मुद्दा नहीं है, बस कुदरत का कहर है और इस मुद्दे को यही खत्म कर देना चाहिए। क्या मुकाबला करोगे जी?
मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि मतलब ये सिर्फ कुदरत का कहर मानकर इसे खत्म कर देना चाहिए, इसमें व्यवस्थाओं का कोई लेना देना नहीं। बलवंत जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसमें व्यवस्थाओं का कोई लेना देना नहीं। एक बात तो समझो भी, जो इतना पानी बफ रहा वो कहीं जाएगा, नुकसान करेगा। आपके घर में कितना नुकसान हुआ? बदल फटा क्या हुआ? आपके घर में कितना नुकसान हुआ बलवंत सिंह जी? मेरी तो जमीन बह गई। जमीन कहाँ बहकर चली गई सर? मिट्टी बह गई होगी ये कहिए। रत्तू वाले जमीन आप जाके देखो, सड़क 30 फुट उड़ गई। आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या उस घर में किसी तरह का नुकसान हुआ? वो तस्वीरें आपने देखी है? लोगों के घरों में अब खाने के लिए अनाज तक नहीं रहा। जब इतना आएगा तो कहीं जाएगा वो, फिर नुकसान तो निश्चित है। जब इतनी परमात्मा की तरफ से कोई विपदा खड़ी हो रही है तो दिक्कत है। ठीक है। बाकी निकासी, ये नदी कोई नंबर की नदी नहीं है, ये कोई नदी कागजों में स्टैंड नहीं करती। लोगों की जमीन है, जहां पानी का रास्ता मिलता है वहां से बढ़ जाता है। ठीक है रेणु बालाजी, इनके हिसाब से सिर्फ कुदरत का कहर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके भी क्या यही विचार हैं? देखिए मैम, जो अपने पूर्व विधायक जी बता रहे हैं कि कुदरत का कहर है, लेकिन कुदरत का कहर है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जनता को सुविधाएं देने का जो वादा किया गया था, लेकिन जो यहाँ की हमारी एक जो नक्सी नदी है और जो अपनी सोम नदी है, वहाँ के जो बांध है वो एकदम से जलमग्न होकर बांध टूट गए हैं। और कल यहाँ तक कि मैंने जो लोगों की जो समस्याएं मैंने देखी, खुद मैं लोगों के घरों तक गई हूँ। लोगों के घरों में पानी इतना घुस गया है कि उनका खाने पीने का सामान, उनका जो रहने का सामान, उनके जो बच्चे शाम तक भूख की वजह से बिलक रहे थे, उनको खाना बनाने की भी समस्या थी, रहने की भी समस्या थी। तो ये क्या सरकार का नहीं बनता कि जो लोगों को समस्या आ रही है उनका निपटारा किया जाए? और यहाँ जो नक्सी नदी हमारा सढौरा में पड़ती है, यहाँ के जो कई गांव है जहाँ जहाँ पे मैं जाके आई हूँ, सढौरा के सरावा गांव है, साधुपुर है, कप्तान माजरिया, सढौरा से कोटला मार्ग है, जो वहां से तो पूरा रोड पानी क्रॉस करके आगे जा रहा था। जहां में लोग खड़े हुए थे वहां पे मैंने तभी डीसी साहब को फोन किया, वहां से उनको बोला कि आप एसडीएम साहब को यहाँ पे भेजिए और सेक्रेटरी को यहाँ भेजिए। तुरंत वो यहाँ पे आए और उनके साथ ही मैंने वहां पे जाके मुआयना भी करवाया। और यहाँ के मेन सढौरा जो प्रॉपर है वहाँ पे अपना सैनियों का मोहल्ला है और एक सदमार्ग है, वहाँ पे काफी लोगों का जो आधा हिस्सा बॉडी का पानी में डूब जा रहा था। वहां तक मैंने सेक्रेटरी साहब और एसडीएम साहब को बोला कि यहाँ से निकासी के पानी की कुछ न कुछ किसी तरह से निकाली जाए जिससे लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले। तो वहाँ पे मैंने एसडीएम साहब से भी बात की कि कैसे भी इसको पानी को कम किया जाए। तो ज्यादा ना एकदम से पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से एक टूलर पंप की सहायता से मैंने बोला भी जैसे या तो पाइप दबवाया जाए या टूलर पंप की सहायता से पानी को बहाव को कम किया जाए। तो मैंने जितना मेरी तरफ से होता था लोगों को रिलीफ देने का मैंने अपनी तरफ से उनको सहायता देने का जो प्रयास है वो किया। और ऐसे ही सोम नदी का रहा बिलासपुर कस्बे में, वहाँ के भी कई लोग गांव का जो काफी हिस्सा था वो पानी से जलमग्न हो गया। जैसे रामपुर कब्यान गांव में, मलिकपुर बांगर, बिलासपुर का जो काफी क्षेत्र है, गीता कॉलोनी में और खानूपुर, चितपुर, ललाड़ी कला, इन गाँव में मैंने दौरा किया जो पानी से जलमग्न हो गए थे। और मैं प्रशासन की तरफ से यही कहा कि आप लोगों को सहायता दिलाई जाए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों की समस्या का निवारण किया जाए। ठीक है रेणु जी, आपको सरकार से सहायता मिल रही है? देखिए सरकार से मुझे तो कोई सहायता नहीं मिल रही, लेकिन मैं जो लोगों की समस्याएं हैं जिनको यहाँ तक दिक्कत आ रही है कि लोगों को रहने के लिए उनके घरों में पानी भर रहा है और उनको खाने पीने की भी समस्या आ रही है, उन लोगों के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि लोगों को सहायता मिले और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि प्रशासन का साथ और सहयोग मुझे मिले। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्रशासन का कोई भी सहयोग और हमारी तरफ नहीं मिल रहा हमें।
ठीक है बलवंत जी, जब एएनबी न्यूज़ पहुंचा इन इलाकों में जहां अभी बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं, जब उन लोगों से बातचीत की गई सर, तो उनका ये कहना था कि पिछले 20 वर्षों से हम ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। हर साल शासन प्रशासन सरकारें ये दावा करती हैं कि इस बार हम मानसून के हालातों से निपट लेंगे, इस बार हम बाढ़ की स्थितियों को देख लेंगे, लेकिन जस की तस स्थिति बनी हुई है। पिछले 20 सालों से इसी तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। मैम, जब बारिश से ऊपर पहाड़ साफ सटा हुआ है, जब पहाड़ में तबाही आती है तो नीचे नुकसान करता है। प्रशासन तो कल सवेरे 7 बजे से लगा हुआ था, अब प्रशासन भी कहाँ कहाँ वो कर देगा। पर इतना पानी जब आया, हम एक दिन पहले की भी बात ऐसी थी, इतना पानी सोम में आया ऊपर से, तो हमारे सामने सड़क उड़ गई। तो क्या करते, वहाँ 500 आदमी खड़े थे। अब पानी का बफर आना ये इलाके में सदा ही ऐसी बात रही है, जब भी पानी आता है तो कुछ ना कुछ बहा के ले जाता है और लोगों को परेशान करता ही करता है। तो मतलब इन परिस्थितियों के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, आप नहीं ऐसा जी, कह इनके रहे लिए हैं। कितने बांध पुल निर्माण बने, से लेकर कितने तमाम ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सर सरकार की 20 तरफ साल से। में 100 पुल लगे हैं मैम, 100 पुल। और वो पानी पुल की किस निकासी हिसाब के से लिए। बनाए जाते अब हैं कि हर बारिश में वो बह जाते हैं, जैसा कि अभी रेणु जी भी बता रही थी नहीं, कि नहीं, सोम नदी में जो बना कोई- हुआ था, नकटी कोई नदी में जो नहीं बना बहा, हुआ था, वो पुल नहीं टूट कोई गया, वो बहा। बह गया। पुल नहीं बहा कोई भी, कोई नहीं बहा। अब जो एनक्रोचमेंट है, सड़कें हैं, सड़कें बह जाती हैं, पुल तो अभी तक कोई भी नहीं बहा, सारे को स्टैंड कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से साथ लगा हुआ था, प्रशासन हर जगह जा रहा था, जहां कहीं लोड पड़ी थी वहां से खोल भी रहे थे, हम सारे वहीं थे। तो ऐसी कोई बात, बाकी ठीक है, नुकसान तो लोगों को बहुत हो गया। लोग अब ऐसे में जब कुदरत की कहीं भी ऐसी दृष्टि होती है तो नुकसान नेचुरली होता है। सर आप मुझे सच में बताइए, क्या वाकई में हर साल हम यही कहकर इन मुद्दों को हटा देंगे कि ये तो कुदरत का कहर है? आप अगर कोई आपका तो रास्ता आपका होगा, नुमाइंदा कोई तो कोई रास्ता 8 बजे, होगा। 8 बजे वहां होता ना, वो क्या? देखता, वो डर जाता, डर लग रहा था कल इतना। सर पानी एएनबी इतनी- न्यूज खुद धरातल पर जाकर तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करके लाया है। हमने वहां के लोगों से भी बात कितने की बजे है। गया था वो? हाँ, परसों से ही एएनबी न्यूज की टीम वहां पर मौजूद है, परसों से ही एएनबी न्यूज की टीम वहां पर मौजूद है। रात से लेकर सुबह तक की एक एक तस्वीरें हमने दिखाई हैं, किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इलाके में 4-5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ हो, 1.5 किलोमीटर में समुद्र की तरह पानी आ रहा हो, कहीं तो नुकसान करेगा। मैम आप पिक्चर से, इससे तस्वीरों से देखो भी कितना दर्दनाक वो था। मैं वही तो आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ बलवंत जी। अब प्रशासन सरकार इतना चौड़ा आप किसको मुआवजा दे देंगे बलवंत सिंह जी? आप किसको मुआवजा दे देंगे? वहाँ हर गली मोहल्ले में पानी है, हर घर में पानी है, लोगों का अनाज बह गया है। कितने लोगों को मुआवजा दे देंगे? कितनों की मदद कर देंगे आप? नहीं, वहां गया पानी, गली मोहल्ले में पानी पड़ा है, नुकसान हुआ है। मैं कह तो रहा हूँ भी जो पीछे पानी इतना बफर आ गया, उसको कोई सिस्टम नहीं था रोक सके। अब उसके लिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ बलवंत सिंह जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं आपकी बात मान भी रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, जो हो गया उस पर अब हमारा बस नहीं चल सकता। आने वाले समय में सरकार कितनों की मदद कर देगी? क्या पूरे यमुना नगर के एक एक घर में मदद पहुंचाई जाएगी? सरकार तो लगी हुई है, सरकार, ये तो किस्मत ठीक थी भी, रात को हादसा नहीं हुआ, दिन में हुआ, लोग संभल गए। अगर ये कहीं रात को हादसा था तो तबाही थी। ठीक है, सरकार लगी हुई है। रेणु बालाजी संढोरा इलाके से ही आती हैं, विधायक है वहां की, उनसे ही पूछ लेते हैं कितनों को आपने वहां पर मदद पहुंचा दी है। रेणु जी, कितनों को मदद पहुंचाई गई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? आपने जो अपने स्तर पर मदद की उसे थोड़ा अलग रखिएगा। मैं जानना चाहती हूँ राज्य सरकार की तरफ से क्या मदद पहुंची? देखिए, फिलहाल तो अभी तो कोई सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई है, जो कि जिनके घरों में पानी घुसा है या जिनका कोई नुकसान हुआ है। क्योंकि लोगों ने मुझसे भी अपील की है कि हमें सरकार के द्वारा मुआवजा मिले और प्रशासन के द्वारा मदद दी जाए, और अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। क्योंकि मेरे पास आज भी फोन आए हैं कई लोगों के कि हमें कोई भी मदद नहीं मिली। और मैंने कल भी प्रशासन से यही बोला कि जो लोगों को प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पे और उनको जो मदद दी जाए, उनको ज्यादा जरूरी है मदद मिलनी।
और कल ही हमने जो यहाँ पे नकटी नदी और सोम नदी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, जिसमें प्रशासन अधिकारियों को भी मैंने साथ में रखा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का जो मैंने उनको कहा कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा इनको अधिकारियों को देने की अपील मैंने उनसे की है सरकार की तरफ से। और अभी तक तो मैं ये कहूंगी कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी भी गरीब इंसान को कोई भी मुआवजा या कोई भी मदद नहीं मिली। ठीक है रेणु जी, पानी निकासी की बड़ी समस्या है वहां पर और लंबे समय से चली आ रही है। चूंकि अब आप वहां से विधायक हैं, जीत कर आई हैं, जनता ने आप पर विश्वास जताया, क्या उस ओर कोई कदम बढ़ाया गया आपकी तरफ से कि ठीक है पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए? लोग परेशान हैं, थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव हो जाता है, तो ये जो तमाम समस्याएं पहले से चली आ रही थी, आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई इन समस्याओं के समाधान की? देखिए मेरी तरफ से तो मैं तो जितनी मेरी तरफ से कोशिश बनेगी, चाहे वो पाइप से बवा के कोई भी तरह से पानी की निकासी है वो करवाई जाए, क्योंकि मैंने वहाँ पे समता आश्रम है, वहाँ का जो मैंने पानी का माहौल देखा और सैनी मोहल्ले का, वो काफी जलमग्न हो रखा था और लोगों के घरों में जो पानी था वो काफी ज्यादातर पानी भरा हुआ था, जहाँ तक उनका खाने का अनाज तक भी भीगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे एसडीओ साहब से बात की कि वहाँ पे कोई पाइप ऐसा दबाया जाए जिससे वो निकासी पानी की बाहर निकाली जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि परिस्थितियों से निपटने से पहले का पूछ रही हूँ रेणु जी, ये तो आपको भी मालूम था कि बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, पहाड़ों से पानी भी आ सकता है, नदियां भी उफान पर जा सकती हैं, ये तो आपको भी पहले से पता था। तो पहले क्या कुछ इंतजाम किए गए? एक विधायक होने के नाते आपने अपने क्षेत्र की जनता का किस तरह से ख्याल रखा कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो हमारे पास ये इंतजाम रहेंगे? जी जी, आगे से हम पूरा इंतजाम की तैयारी मैं करवाऊंगी। अगर हमें सरकार से भी प्रशासन से अगर सहायता मिलती है तो मैं अपना जो सढौरा इलाका वासियों के लिए अपनी तरफ से भी पूरी मदद का पूरा प्रयास करूंगी। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि सरकार से ही अभी आपको आपके इलाके के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं कि आप इंतजामों को दुरुस्त कर पाएं? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें पैसा मिलता है तभी कोई समस्या का निवारण भी होगा। अभी तक तो हमारे पास कोई ग्रांट या कोई पैसा नहीं आया जिससे मैं अपने हलके का जो विकास है या उसकी समस्या का निवारण करवा सकूं। ठीक है बलवंत सिंह जी, अभी तक कोई ग्रांट तक नहीं दी गई, रेणु जी के पास कोई पैसा नहीं आया कि वो अपने हलके में विकास कार्य करवा सके? तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। बाकी हम सर्वे करा के जल्द जिन लोगों का नुकसान है उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं वो कांग्रेस से आती है इसलिए किसी तरह की मदद नहीं दी जा रही? ये सरकार, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात तो नहीं है। नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है सर, मैं तो बस आपसे आपके विचार रखने को कह रही हूँ। मैंने इसमें आपको ये नहीं कहा कि आप विधायक निधि डाल दीजिए, सर्वे करके उनको रिलीफ देने की कोशिश जल्दी करें। और काफी लोगों, ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं बलवंत सिंह जी, क्या उनको भी मुआवजा दिया जाएगा? फसलें तो मैम, फसल का जिसको नहीं पता वो कहता तब फसल तो बच की, जीरे की फसल थी, कल डूबी हुई थी, आज वो ठीक खड़ी है। थोड़ा बहुत तो 10% नुकसान होता है ऐसे इलाकों में, बाकी फसल का बचाव हो गया। जिनकी जमीनें छोटी मोटी गई हैं उनका नुकसान है। तो किस चीज का सर्वे करवाकर नुकसान की भरपाई की जाएगी सर? थोड़ा डिटेल में जानकारी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल कराए सर, मैं आपसे जानकारी चाह रही हूँ कि किन किन चीजों का सर्वे आप करवाएंगे सरकार की तरफ से? अब किन चीजों का सर्वे होगा? जो बात आएगी सामने, जिसका सारा देख के सरकार से रिलीफ दिवाएंगे उनको। वही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ बलवंत जी, किस आधार पर रिलीफ दिलवाया जाएगा? क्या देखकर? फसलें डूबी नहीं है आपके हिसाब से, फसलें ठीक है आपके हिसाब से, कुदरत का कहर है? आधार की है, अब जीरी की फसल है वो सारी ठीक खड़ी है, उसमें 10% 15% कहीं नुकसान हो सकता है। अब उसके बाद जो मकानों में पानी बढ़ा है, घरों में पानी बढ़ा है, जिनका देखते हैं किनका क्या, कोई मकान गिरा उसका मकान दुआने की बात करेंगे, बढ़वाने की बात करेंगे, अगर कोई और नुकसान हुआ उसकी बात करेंगे। अब सर्वे तो होगा, इसका सिस्टम है सरकार का, तो सर्वे होगा, सर्वे के बाद सारा सामने आ जाएगा। 5-4 दिन में अब शुरू करा, आज तो पानी, कल तो पानियों के उसी चक्कर में रहे शाम तक, आज अब कल मीटिंग बुला के अफसरों की उनको सर्वे शुरू कराएंगे, जिसका जैसा नुकसान है उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है रेणु जी, आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ इस इलाके में? मैं फसलों के बारे में आपसे कहूंगी कि जो किसानों की फसलें हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, 80% तक बहुत ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। किसका क्या गया, किसका क्या नुकसान हुआ।
अब मैं वैसे ही कह दूं भी ये इतना नुकसान हो गया जी, ये हो गया। वो उस इलाके जहाँ तक से फसल आती के बारे है, में ताल्लुक है। विधायक हैं वो उस इलाके से आती हैं बलवंत जी, उनको तो पता ही होगा। वो कह रही हैं कि वो दौरे पर निकली हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि अभी तो कल मीटिंग होगी, वो कह रही हैं कि मैं दौरा करके आ गई हूं। तो मेरा सवाल तो उनसे ही पूछना बनता है ना सर, चलो, आप तो कितनी वो गंभीरता जानी से मैं ले रहे हैं। हम तो कल वहीं थे, सारा दिन वहीं थे। दौरा करके क्या, वही दौरा, हम सारा दिन कल वहीं थे। जो भी जहाँ भी कोई दिक्कत थी उसको दूर करने की कोशिश की। अब सर्वे तो बाद में ही होगा मैम। ठीक है जी रेणु जी। जी, देखिए कल की जो बारिश हुई है उससे भूमि कटाव बहुत ज्यादा हो गया है और फसल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि किसान जो फसल उगाता है वो अपनी मेहनत से करता है और फसल 6 महीने उगा के अपना जो खर्चा पानी करता है और अगले 6 महीने की फसल उगाता है, उससे अपना गुजारा करता है। अगर वही फसल खराब हो जाए तो उसका गुजारा कैसा होएगा। तो ये जो किसानों की जो फसल है, किसानों के लिए बहुत ही आहत का कार्य है। यहाँ पे जो उनकी फसल खराब हुई है, भूमि का कटाव हुआ है और किसानों के लिए बहुत ही नुकसान जो है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। बिल्कुल, तो लगभग आपके हिसाब से कितना नुकसान, क्योंकि कई लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और बताया जा रहा है जो निचले इलाके हैं वो तो पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो वहाँ के निवासी थे उनके लिए किस तरह से आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? रेणु जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो निचले इलाके हैं वो तो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? उन लोगों को किस तरह से दोबारा बसाया जाएगा, कैसे उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया आप आगे रखने वाली हैं? देखिए, जो निचले इलाके के जो रहने वाले गरीब मजदूर हैं, किसान रहने वाले हैं, मैं घाट क्षेत्र में भी गई हूँ, वहाँ पे भी काफी समस्याएं आई हैं। लेकिन वहाँ पे जो खाने की समस्या है, वहाँ से मैंने अपनी तरफ से भी जो गरीब परिवार है उनको भी कुछ ना कुछ दिया है और खाने का इंतजाम किया है। और मैं कहूँगी कि प्रशासन को भी मैं ये कहूँगी कि जो गरीब लोग हैं उनको भी जो खाना है वो मुहैया कराया जाए। आप देख सकते हैं कि कोरोना की जो बीमारी चली हुई है 5-6 महीने से, ये भी बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इसमें भी गरीब लोगों को खाने की और कमाने की बहुत समस्या आ रही है इसमें भी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो सरकार की तरफ से कोरोना के टाइम में भी यहाँ पर गरीब लोगों को जो है वो काफी समस्या आई है और इस टाइम पे भी जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने जो कोरोना के जो लोग यहाँ पे महामारी के दौर में चले हुए थे उन लोगों ने उनका भरण पोषण किया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सब हेलो जारी रखिए अपनी। हेलो, आवाज आ रही है रेणु जी आपको? जी 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 बोलिए। तो वो सरकार की तरफ से कोई भी उनको मुआवजा या कोई भी हेल्प उनको नहीं मिली। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उन गरीब परिवारों को जो उनका समस्या है उनका निवारण किया जाए, समस्याओं को दूर किया जाए और जो उनकी खाने की समस्या है उनको भी सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल रेणु जी, सड़कें भी काफी ज्यादा टूट गई हैं। बताया जा रहा है कि काफी सड़कें ऐसी है जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई तो उखड़ी गई हैं, गहरे गड्ढे बन गए हैं। तो आवाजाही कितनी प्रभावित हो रही है उस इलाके में? आवाजाही भी काफी प्रभावित है क्योंकि जो भूमि कटाव हुआ है सड़कों का भी है, काफी सड़कें टूट चुकी हैं। कल ही मैंने अपना से बात की है कि जो सड़कें काफी जर्जर हालत में हो चुकी हैं, तो वहाँ पे आने जाने की भी काफी दिक्कत आ रही है और ये एसडीओ को बोला है कि जल्दी से जल्दी इन सड़कों को जो है दुरुस्त किया जाए ताकि आवाजाही जो है प्रभावित ना हो। और जिन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है वो अपने घर से पानी आखिर कैसे निकाल पा रहे हैं? देखिए, वो तो अपना गरीब लोग हैं, अपना किसी न किसी तरीके से, चाहे वो किसी बाल्टी से या किसी टब से अपना पानी निकाल रहे हैं। लेकिन मैं जैसे एसडीएम साहब और फैक्ट्री साथ में थे, कल मैंने उनको ये बोला है कि या तो कोई टूलर पंप से या किसी तरह से गलियों से या पानी जितना भी हो सके वो पानी निकाला जाए, निकासी की जाए उसकी। उनकी सहायता से भी थोड़ा पानी निकाला गया है।
ठीक है रेनू जी, जैसा कि अभी बलवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस पूरे मसले पर कल अधिकारियों की बैठक होनी है। क्या आपको इस बैठक में बुलाया गया है कि आप जानकारी दीजिए कि आपके क्षेत्र के क्या हालत हैं, या फिर जहां आसपास के जो विधायक है क्या उनसे किसी तरह की आपसे बातचीत हुई है? यमुनानगर में तो इस समय पूरे यमुनानगर को हम देख पा रहे हैं कि लगभग सब जगह इसी तरह के हालात बने हुए हैं, यहाँ तक कि शहर के हालात भी खस्ता हैं। किसी तरह की जानकारी आपसे ली गई? क्या कोई बातचीत आपसे हुई है उच्च अधिकारियों से? जी नहीं, मेरे से तो कोई जानकारी नहीं ली गई और न ही हमें कोई मीटिंग के बारे में बताया गया है। यानी कि ये अपने ही लेवल पे मीटिंग की जा रही है और क्षेत्रीय जो वहाँ के विधायक है उनसे बातचीत तक नहीं की जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रेनू जी, मैसेज ये आपसे हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब पानी तो कम हो रहा है लेकिन लोग काफी परेशान हैं, अभी भी उनका अनाज भीग गया है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो खाने का इंतजाम, आपने बताया कि आप कल गई थी तो आपने इंतजाम करवा दिया था, अब आज किस तरह से क्या कुछ इंतजाम किया गया? देखिए, मैं तो अभी प्रशासन से ही बात करूंगी भी, जितनी भी उनको सहायता मिल सके थोड़ी बहुत जो भी होती है वो करवाई जाए, क्योंकि मैं कल भी डीसी साहब से बात की थी भी जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ ना कुछ तो भरपाई की जाए प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो यमुनानगर की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ गांवों में बल्कि शहर के हालात भी यहां पर काफ़ी अब खस्ता हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही वर्षा के चलते सोम नदी उफान पर आ गई और इसी कारण काफ़ी गाँव और शहर ऐसे हैं जहाँ पानी भर गया है, गाँव के खेतों और सड़कों में पानी जमा हो गया है। यहाँ तक कि गली मोहल्लों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से नहर बन गई हैं गली मोहल्ले, लगातार पानी भरा हुआ है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अधिकारियों का भी ये कहना है कि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, विभाग द्वारा सभी तरह के इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि अभी यमुना नदी शांत है। सोमवार को यमुना नदी में 26,565 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जो कि फिलहाल सामान्य स्तर पर बह रही है। आपको बता दें कि जिले के साथ लगते पहाड़ी क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ही सोम नदी उफान पर आ गई और सोम नदी में भारी मात्रा में पानी दर्ज किया गया। पानी बिलासपुर और छछरौली क्षेत्र के साथ लगते 2 दर्जन से अधिक गांव में घुस गया है। फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है, लोगों के घरों में काफी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये सढौरा की तस्वीरें हैं जहां पानी इस समय भरा हुआ है, अभी भी वहां पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं। इस मुद्दे में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की यमुनानगर की, जहां इस समय जल प्रलय आई हुई है। आपको बता दें कि सोम नदी उफान पर है और सबसे बड़ी समस्या यहां इलाकों की यह है कि यहां पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस वजह से जरा सी बारिश में भी यहां जल भराव हो जाता है। चूंकि पिछले 3 दिन लगातार बारिश हुई और बात अगर हम रविवार की करें तो लगभग 3 से 4 घंटे लगातार भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से अब इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सोम नदी भी उफान पर है और नदी का पानी इस समय खेतों में, गांवों में घुस चुका है। शहर के भी कमोबेश कुछ ऐसे तरह के ही हालात बने हुए हैं। हालात वहाँ पर भी ठीक नहीं है। जिले में भारी वर्षा हुई है और इस बरसात के कारण इस समय नदी उफान पर है। नदी उफान होने के चलते जो गली मोहल्ले हैं वो नहर बनी हुई है, पानी घुस चुका है। भारी वर्षा के चलते दर्जनों गाँवों में पानी घुसा, वहीं शहर के हालात भी बिगड़ने
लगे हैं। यमुनानगर के कई इलाकों में वर्षा के चलते गलियों ने नहरों का रूप ले लिया है। यमुनानगर शहर के अलग अलग इलाकों में दौरा करने पर देखा गया कि भारी वर्षा के चलते पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा। इलाकों में गलियों ने नहरों का रूप धारण कर लिया। लोग अपने घरों में से पानी निकालते नजर आए। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पानी लगातार बढ़ता रहा और लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती रहीं। लोगों के सामान का खासा नुकसान हुआ है, कई जगह अन्न का भी नुकसान हुआ। तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, कैसे लोगों का अनाज भीग गया है और वो अब किसी काम का नहीं रहा। वहीं जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सोम नदी उफान पर आने से छछरौली और बिलासपुर के दर्जनों गांव पानी से प्रभावित हैं। पानी अब नदी से निकलकर गांव और सड़कों पर आ चुका है, जिसके चलते यातायात तो अवरुद्ध है ही, कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आसपास के ग्रामीण लोगों को रास्ता दिखाकर सड़कों में गिरने से बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। रविवार को जहां भारी वर्षा के चलते सोम नदी में 20,000 क्यूसेक तक पानी आ गया था, वहीं आज भी सोम नदी में 14,000 क्यूसेक से अधिक पानी चल रहा है और 10,000 क्यूसेक से अधिक पानी खतरे के स्तर को पार किया माना जाता है। बात यमुनानगर वार्ड नंबर 15 की विजय कॉलोनी की करें तो यहां के लोगों का ये कहना रहा कि वह पिछले 20 वर्षों से परेशान हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। प्रशासन हर साल बाढ़ से और मानसून के हालात से निपटने के लिए तैयारियां किए जाने का दावा करता है, लेकिन हर साल लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है और पहाड़ों का पानी शाहाबाद की मारकंडा नदी में लगातार बह रहा है। आसपास के खेत लबालब भर चुके हैं। लगातार इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जगाधरी इलाके में सबसे ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हुए हैं। बरसात के पानी ने तमाम जो इंतज़ामों की पोल है वो खोल कर रख दी है। इस सीज़न की अब तक की सबसे ज़्यादा बरसात जगाधरी में हुई। करीब 5 घंटे तक चली तेज़ बरसात से जगाधरी के कई इलाकों में जल भराव होने पर खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नगर निगम ने समय रहते ज़रूरी कदम नहीं उठाए। उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर सीवरेज लाइनों की हालत ठीक नहीं है। जैसा कि हमारे संवाददाता विनीत कपूर भी वहां पर स्थितियों का जायजा लेने गए थे, तो उन्होंने जब ग्रामीणों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक नाले का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसे भी अध पर ही छोड़ दिया गया। आधा अधूरा निर्माण किया गया, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसी कारण इस तरह की स्थितियां वहां पर बन गई हैं। देख सकते हैं आप सड़कों के हालात, आधी से ज़्यादा ये ट्रक डूबता हुआ नज़र आ रहा है और सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो आवाजाही तो वैसे ही अवरुद्ध है, लेकिन कोई आवाजाही कर भी रहा है तो काफ़ी भयानक ये मंजर है। हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव चंडीगढ़ से हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, आप गए थे यमुनानगर, हमने तस्वीरें देखी, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर हम सड़क की बात करें या यमुनानगर के हालात की बात करें, पर इस वक्त जो है पूरी तरह से पानी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हजारों एकड़ फसल जो है वहां पर जलमग्न हुई नजर आई है। फसलें जो है पूरी विनीत से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें यमुनानगर की एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर, जो कि खुद गए थे यमुनानगर। वहां जाकर उन्होंने इन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और अब ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से यमुनानगर में जो हालात हैं वो इस समय बने हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन की भी इसमें नाकामी साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि हर बार प्रशासन ये दावे करता है कि इस बार हमने बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारी की हुई है, इस बार हमने मानसून सीजन को लेकर पूरे विशेष इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें इन तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। विनीत, हमारे विशेष संवाददाता एक बार फिर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की स्थितियां फिलहाल यमुनानगर में बनी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर जिस तरह से यमुना की बात करें तो वहां सोम नदी और नकदी नदी की बात करें तो पूरी तरह से ओवरफ्लो चल रही है और इसी की वजह से जो गाँव है आसपास के पूरी तरह से नजर आए। गाँव के अंदर 6-6 फीट वो पानी नीचे पर मार करता रहा है, इस वजह से हजारों जो फसल है वो हो गई, पानी में बह गई, भूमि कटाव हो गया। इसके अलावा घरों में भी जो है पहुंचता हुआ है, जिसके वजह से लोगों के घरों में अनाज पड़ा, जो उनके को खिलाने के लिए सामान पड़ा हुआ था, सारा जो है पानी में भीगता हुआ नजर आता है। खराब, इसके अलावा
लोगों के जो कह सकते हैं घर के सामान क्योंकि इस पानी में बहते हुए नजर आए, कई वाहन जो हैं वो पानी में वो खराब हुए, तो ऐसे में एक भारी नुकसान जरूर देखने को मिला। हालांकि हुकूमत ये रही इस मामले के अंदर, इस घटना के अंदर कि जो लोगों का जानी नुकसान इस घटना में, क्योंकि दिन का वक्त था जिस वक्त मैं निचले इलाकों में पहुंचता हुआ लगता है, जैसे लोगों ने घर की छत पर पहुंचकर अपनी जान बचाना जो है वो काफी सामान खत्म हो गया। लेकिन जिसके बाद पानी जब नीचे उतरा, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जब 3 से 4 फीट तक पानी है। रात को जब गए थे तो वहां कैसे थे जहाँ पर 6-6 फीट तक पानी था, और जिस जगह तस्वीरें हम दिखा भी रही यहाँ पर भी कुछ जगहों तक पानी था। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना होता हुआ नजर आया। और इसका एकमात्र पानी निकासी नहीं थी, क्योंकि वहां लोग सीधे तौर पर बता रहे थे कि नकटी नदी जो है उस पर अवैध अतिक्रमण होता है, वहां से पानी पलायन करता है। उन जगहों पर अवैध अतिक्रमण से ही निकलने का रास्ता नहीं मिला, और पानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आया, और उन इलाकों में कहीं ना कहीं इसने पानी जो पानी नुकसान है वो किया। और अब जिस तरह से जरूर कमरा जो है वो समय समय पर वहां तक दे रहा है, कहीं बातचीत कर रहे हैं, पानी निकालने की सबको वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आम आवाजाही है उसको सुचारू किया जाए, उनको राहत देने का काम किया जाए। लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो है अभी भी वहां पर पानी है कि जो बारिश है वो कई इलाकों में नजर आ रही है। जो कह सकते हैं कि पहाड़ी तक 12 से बारिश होती है तो फिर इन इलाकों में हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदियों के रहे लोग हैं स्थानों को जरूर भेज दिया, लेकिन फिर भी खतरा जी। विनीत, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि पिछले 20 वर्षों से वहां पर पानी निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। क्या वजह है? पानी निकासी की समुचित व्यवस्था वहां क्यों नहीं की जा रही, या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है कि काम किया जाए? पल्लवी, ये एक बड़ा बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कम। इस तरह के मैं आपसे पहले रहा था जिसमें बलवंत सिंह है वो स्पष्ट देते हुए नजर। बलवंत सिंह इस वक्त बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी के अंदर सरकार है। हालांकि इस बार बलवंत सिंह जो है भारी वोटर के अंतर से उस हल्के से हार चुका नजर आए, लेकिन उससे हल्के के विधायक रह चुके हैं। यानी उस से 15 साल एक हल्के अदा की गई हो, अगर सिर्फ कहीं फैली हुई है या फिर पानी बिल्कुल, ये कुदरत का कहर तो है ही विनीत, और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का भी नाकामयाबी है कि आखिर वो इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पाए। समय रहते अगर इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाता तो शायद इतने भयावह हालात नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हरियाणा के यमुनानगर में भारी वर्षा के चलते सोम नदी उफान पर है, दर्जनों गाँव में पानी घुस चुका है, वहीं शहर के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। यमुनानगर के कई इलाकों में बारिश के चलते गलियों ने नहरों का रूप ले लिया है। यमुनानगर शहर के अलग अलग इलाकों में दौरा करने पर देखा गया कि भारी वर्षा के चलते पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा। इलाकों में गलियों ने नहरों का रूप धारण कर लिया है, लोग अपने घरों में से पानी निकालते नजर आ रही हैं, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है जिससे लोगों के सामान का भी नुकसान हो रहा है। आइए आपको एक बार फिर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरह का माहौल फिलहाल इस समय यमुनानगर के तमाम इलाकों में बना हुआ है। उफनती नदियों से परेशान यमुनानगर, सड़कों पर समंदर, पानी घर के अंदर, डूबती जिंदगी को संकट से कौन उबारे। गांव शहर हर जगह बाढ़ का कहर। जोरदार बारिश से यमुनानगर शहर जलमग्न हो गया है। यमुनानगर में औसत 53 mm बारिश हुई, सबसे अधिक जगाधरी में 82 mm बारिश दर्ज की गई। निकासी की व्यवस्था लचर होने के कारण जहां शहर के निचले इलाकों में जल भराव रहा, वहीं नकटी नदी में आए उफान के कारण साढौरा में खेतों और रिहायशी एरिया में पानी घुस गया। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों को सुरक्षित जगह भेजा गया। सोम नदी ने भी काफी नुकसान किया है।
हालांकि इस बार गत वर्ष से कम बारिश हुई है, लेकिन निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण कई कॉलोनियों में पानी जमा रहा। लोगों ने बाल्टियों से घरों से पानी बाहर निकाला। यमुना की स्थिति सामान्य। यमुना नदी में पानी के बहाव की स्थिति सामान्य है, जबकि पश्चिमी यमुना नहर में 18,000 क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है। यमुना नदी में 4300 और पूर्व यमुना नहर में 1503 क्यूसेक पानी का बहाव रहा। इसके अलावा सोम और नकटी उफान पर है। सोम नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण बिलासपुर एरिया में सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। नदी के आसपास रिहायशी एरिया में भी पानी घुस गया। पुल के पास तटबंध भी टूट गया है। मूसलाधार बरसात ने खोली पानी निकासी इंतजामों की पोल। बात यमुनानगर की करें तो यहाँ सोमवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बरसात दर्ज की गई। करीब 5 घंटे तक चली तेज बरसात ने जगाधरी के कई इलाकों में जलभराव होने पर लोगों को दिक्कतें दी। शहर में निकासी न होने से रेलवे बाजार, पुराना छछरौली रोड, स्कूल रोड, शमशान घाट रोड और आउटर कॉलोनियों में जलभराव हो गया। लोगों का कहना भी रहा कि नगर निगम ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीवरेज लाइनों की हालत ठीक नहीं है। मैं जब आया ड्यूटी से 8 साढ़े 8 बजे तो बहुत ही ज्यादा फ्लो में पानी था। बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो कि पानी की बरसात से था या ओवरफ्लो से था। तो सारा सामान ये कट्टे आप देख सकते हैं जी, दिखाइए सर। ये मैंने लगाए 4, 5, 7 कट्टे लगाए, बट पानी नहीं रुका। कितने फीट तक पानी था यहाँ? कोई 4, साढ़े 4, 5 तक पानी था। 5 फीट तक पानी था, यानी सारा सामान जो है वो आपका यहाँ खराब हो गया। सारा सामान खराब हो गया। बेड तक मेरे ऊपर तक तिर गए। सारा कुछ पेटी शेटी सब कुछ ऊपर तिर गया। बहरहाल इन हालातों ने निगम और सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि इन हालातों से सबक लेकर प्रशासन और निगम अपना काम सही ढंग से करें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और आइए अब आपको वो तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखाते हैं जब ANB न्यूज खुद धरातल पर पहुंचा और जानने की कोशिश की कि यमुनानगर के इलाकों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। सढौरा इलाके में खुद ANB न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी। हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। एक स्पेशल कवरेज ANB न्यूज के द्वारा की गई। इस वक्त हम यमुनानगर जिले के सढौरा गांव के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कल रात से ही मौसम की मार की वजह से जो पानी है वो कहीं ना कहीं गांव के रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उन गलियों के अंदर मौजूद हैं, उन घरों के अंदर मौजूद हैं जहां पर पानी जो है घरों के अंदर पहुंच गया और बड़ी संख्या में लोगों का माली नुकसान जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर लगातार तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से जो नदियाँ थी उफान पर थी और उसी वजह से ये पानी जो है रिहायशी इलाके जो है वो वहाँ पर मार करता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं तालाब की शक्ल में घर जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास अचानक से एक घरों में तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुँच गया। आनन फानन में इन्होंने घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि अब अगर पानी की बात करें तो घरों से तो पानी उतर चुका है, तकरीबन 2 फीट या 3 फीट पानी जिन घरों में था वहाँ पर 1 फीट पानी रह गया, क्योंकि प्रशासन प्रयास कर रहा है कि रिहायशी इलाकों से पानी निकाला जाए। आप देख भी सकते हैं कि लोग जो हैं वो छतों पर मौजूद हैं, लेकिन इनका सारा का सारा सामान जो घरों के कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर था वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें तक मैं आपको सढौरा गाँव से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज सुबह की अगर बात करें बाढ़ जैसे हालात थे। यहाँ पर लोगों का जिस तरह से नुकसान हुआ, ये अगर हम बात करें किचन यानी रसोई घर है और इसके हालात आप देख सकते हैं। पानी अचानक से इन घरों में जिस तरह से घुसा, लोगों को इल्म ही नहीं था कि इस तरह से भी पानी जो है वो मार कर सकता है। हालांकि जरूर एहतियात के तौर पर जो तो प्रशासन है, नदियों के आसपास के जो
जो इलाके हैं वहां से लोगों को निकालने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है ताकि जानी नुकसान ना हो, लेकिन पानी कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवेंद्र सर। देवेंद्र, किस समय पानी यहाँ पर ये घरों तक पहुँचा? सर एक्चुअली मैं जब आया ड्यूटी से 8 साढ़े 8 बजे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में पानी था। बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो कि पानी सडोरा की बरसात से था या ओवरफ्लो से था। तो सारा जब मैं सामान आया, यहाँ ये का- कट्टे आप देख सकते हैं, जी दिखाइए सर। ये मैंने लगाए 4 5 7 कट्टे लगाए, बट पानी नहीं रुका। कितने फीट तक पानी था यहाँ? कोई 4 साढ़े 4 5 तक पानी था। 5 फीट तक पानी था, यानी सारा सामान जो है वो आपका यहाँ खराब हो गया। सारा सामान खराब हो गया, बेड तक मेरे ऊपर तक तिर गए, सारा कुछ पेटी शेटी सब कुछ ऊपर तिर गया। सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश, आपका कितना नुकसान यहाँ? मेरा नुकसान है जी, जो 15-15 क्विंटल की 2 टंकी गेहूँ की थी भरी हुई थी, उन्हें बिल्कुल पानी भर गया है। अच्छा ये जो मेरे अपना जो घर का सामान था, खाने पीने का राशन का सामान, वो बिल्कुल ही खत्म है। इस टाइम मैं अनाज तक टंकियाँ इस सारी- हालात पे हूँ कि मेरे पास राशन बनाने के लिए राशन भी नहीं है। क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से? कोई मदद आई है अभी तक आपके पास? नहीं, मेरे पास इस समय कोई भी मदद नहीं आई है। प्रशासन आया, देख के चला गया, उन्होंने अपनी ड्यूटी दी, चले गए। कोई बात नहीं, पानी 2 या 4 घंटे में 2 या पंप लगा देंगे, पंप से थोड़ी पानी निकलेगा। निकासी का यहाँ के निकासी चाहिए। का निकासी का कोई भी यहाँ निकासी का कोई प्रबंध? हाँ जी, कोई नहीं प्रबंध है। एक नाला बना था यहाँ पे, देखो काम लगा हुआ है, बीच में ही काम रुका हुआ है। अदर पर्सन या कुछ भी कमिटेड था, बीच में नाला रुक गया। ठीक है जी, बिल्कुल। नाले की वजह से यहाँ निकासी का प्रबंध नहीं है। इस निकासी का वजह प्रबंध नहीं है। ये जो वो देखो लोग आप। हैं, हाँ जी, नजदीक पानी यहाँ पड़ता है, ये नुकसान जाएगा। 3.5-4 फुट के आसपास था। यानी 3-4 फीट पानी। 4 फुट के आसपास था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो आपके सामने है, देखो ऐसा नुकसान तो जिम्मेदार क्या होता लगा। सबसे बड़ी बात तो खड़े होता है। 4,000 अनाज का भी है। इसका समाधान किया पानी जाए की और निकासी का साथ समाधान किया साथ जाए। इनको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक मदद जरूर दी जाए ताकि इनके नुकसान की भरपाई हो। कुछ और इलाकों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहां पर इस वक्त भी पानी जो है 3 से 4 फीट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें देखिए आपने, जोरदार बारिश से यमुनानगर शहर इस समय जलमग्न हो गया है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इन हालातों से सबक लेकर अब तो सरकार और प्रशासन जागे और जो भी तमाम समस्याएं इन इलाकों में आ रही हैं उन समस्याओं को जल्द ही दुरुस्त किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।